हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, इट्स स्कोप, ऑब्जेक्टिव, रोल एंड एप्लीकेशंस इन ए फार्मेसी। सो बायोटेक्नोलॉजी के जो अलग अलग स्कोप है, उसके ऑब्जेक्टिव से एंड रोल इन फार्मेसी, और ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी का इन दिस लेक्चर। सो लेट्स बिगिन इन दिस लेक्चर। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स. Pharmarox study material is now available in PDF format on our app Pharmarox Android app on Google Play. So you will get the subject-wise note, PDF and PPTs of our lecture, rapid revision notes in affordable price, which are useful for all exam. You can also find the test series which is available for 1 year in just ₹100. कि 100 रुपीज़ के अंदर आपको MCQ का सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी, जिसमें आपको मिलते हैं 365 टॉपिक वाइज टेस्ट इन 365 डेज। सो टेस्ट सीरीज में आपको इंस्टेंट टेस्ट रिजल्ट मिलेगा। जैसे ही टेस्ट कंप्लीट होगा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, प्रॉपर रिजल्ट एनालिसिस रहेगी, एंड यू विल ऑल्सो गेट योर रैंक बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। सो डाउनलोड द ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी। सो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इट्स डेफिनेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? सो बायोटेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइज बायोलॉजिकल सिस्टम। कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मेनली टेक्नोलॉजी प्लस बायोलॉजिकल सिस्टम दोनों को यूटिलाइज करके अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो बनाई जाती है। कि समझो कि आपने नाम सुना होगा प्लांट टिश्यू कल्चर, ओके, PTC, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक, जिसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर अलग अलग प्लांट्स जो है वो डेवलप करते हैं बाय यूजिंग द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो ये होगा, ये क्या हुआ, हमने यूज़ की टेक्नोलॉजी प्लस बायोलॉजिकल सिस्टम। के आपने कोई प्लांट सोर्सेज लिए, प्लांट के एक्सट्रैक्ट लिए या फिर उसके अलग अलग पार्ट्स, तो उसको यूज़ करके आपने अलग अलग जो है वो प्रोडक्ट्स डेवलप की। तो ये हो गई बायोटेक्नोलॉजी। तो इट यूटिलाइज द बायोलॉजिकल सिस्टम प्लस लिविंग ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ दिस टू डेवलप और क्रिएट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन सी है? तो समझो कि आप अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हो, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि जिसके अंदर बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं, फंगाई इंक्लूड्स है, तो वो सब हम यूज़ करके, समझो कि यीस्ट है, तो वो सब अलग अलग हम यूज़ करके जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो डेवलप करते हैं। तो ये इंक्लूडेड है इन ए बायोटेक्नोलॉजी। सो ब्रेविंग एंड बेकिंग ब्रेड आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसेस दैट फॉल विद इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ब्रेविंग मतलब कि जो हम बेवरेजेस बनाते हैं, कि लाइक प्रोडक्शन ऑफ ए बियर, ओके, बियर बनाने की जो टेक्निक है उसको ब्रेविंग कहते हैं हम। एंड बेकिंग द ब्रेड, कि जो बेकरीज के अंदर ब्रेड है, पाव है वगैरह जो बनाते हैं, तो वो है कॉन्सेप्ट बायोटेक्नोलॉजी का, बिकॉज उसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है प्लस यूजेज ऑफ यीस्ट। यीस्ट डालना ज़रूरी रहता है चाहे आप ब्रेविंग करते हो या फिर बेकिंग। तो यीस्ट क्या होगा, एक टाइप की हो गई लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड उसको यूज़ करके हम अलग अलग डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाएंगे बाय यूजिंग द वेरियस इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ये है सिंपल बायोटेक्नोलॉजी। आगे जानते हैं उसके बारे में डिटेल में अब। सो बायोटेक्नोलॉजी एज अ साइंस ओनली अबाउट 200 years old, एज टेक्नोलॉजी वेरी ओल्ड। तो 200 years ओल्ड टेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी की, जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स का यूज़ करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कि लाइक फर्मेंटेड फूड, ओके, देन बेवरेजेस, मेडिसिन्स, एंजाइम्स एंड वैक्सीन्स, की जो अलग अलग मेडिसिन्स हम देखते हैं, एंटीबायोटिक्स है, फिर एंजाइम्स है, वैक्सीन्स, बेवरेजेस के अंदर अल्कोहल खास, ओके, अल्कोहल को
फर्मेंटेशन से बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो है वो डेवलप किया जाता है। एंड फर्मेंटेड फूड, अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स की जो फर्मेंटेशन से बनाए जाते हैं कि लाइक बेकरी प्रोडक्ट्स जितनी भी है, ओके, बेकरी की जो बेकिंग प्रोडक्ट्स हम देखते हैं वो सब फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स होती है, खास करके कि जिसके अंदर येस्ट वगैरह को यूज़ किया जाता है टू प्रोवाइड द फर्मेंटेशन। तो ये है रिगार्डिंग द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब जानते हैं उसकी डिटेल में हिस्ट्री। तो बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है वो किसने दिया, तो इट इज़ गिवन बाय द हंगेरियन इंजीनियर, ओके, हंगेरियन इंजीनियर नेम कार्ल इरकी इन 1990। तो आपको ये खास याद रखना है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के शुरुआत में से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज डिराइव्ड बाय whom। तो द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज डिराइव्ड बाय और कॉइन्ड बाय द हंगेरियन इंजीनियर कार्ल इरकी। तो उन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी, तो ही डिस्क्राइब अ प्रोसेस फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग्स, कि जो हम पिग्स देखते हैं एनिमल, तो उनका समझो कि लार्ज स्केल पे अपने को प्रोडक्शन करना है, ओके। तो एनिमल टिश्यू कल्चर टेक्निक्स जो हम जानते हैं, तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक को यूज़ करके उन्होंने सबसे पहले ये डिस्क्राइब किया रिगार्डिंग द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ ए पिग्स, ओके। और जो वर्ड उन्होंने कॉइन किया बायोटेक्नोलॉजी इन 1919, और ये जो प्रोसेस उन्होंने डेवलप करके दी जिसके कारण उनको कहा जाता है फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो ही इज़ रिगार्डेड बाय सम एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। यहाँ से दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकल सकते हैं कि टर्म बायोटेक्नोलॉजी एंड फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आपका आंसर है ये एक कॉमन कार्ल इरकी। तो ये अच्छे से आपको याद रखना है और आपके रिकॉर्ड बुक्स के अंदर अच्छे से इसमें से नोट्स बनाने हैं। सो द बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स सिस्टम और प्रोसेसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडस्ट्री। तो अलग अलग जो मैन्युफैक्चरिंग्स होते हैं उसके रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ है कि जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स और उनके सिस्टम को यूज़ करके अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी होती है उसके अंदर एक तो बायोकेमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है आपको, माइक्रोबायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग साइंस। कि फॉर एग्जांपल जब आप माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पेट्री डिश या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप डेवलप करवाते तो इसको हम कहते हैं सेल कल्चर, ओके। कल्चर मीडिया या फिर सेल कल्चर हम यूज़ करके अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करते हैं। तो ये हो गई माइक्रोबायोलॉजी का यूज़। बायोकेमिस्ट्री से आप अलग अलग उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस लेके कि लाइक कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन्स, लिपिड, विटामिन्स, ओके। एंड इंजीनियरिंग साइंस के इससे आप लेगे टेक्नोलॉजी के अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, अलग अलग नई नई टेक्निक्स आती है जो टेक्नोलॉजी से लेटेस्ट, चाहे वो कंप्यूटर रिलेटेड हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इट इज़ रिलेटेड टू द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग साइंस के कॉन्सेप्ट भी आप यूज़ करोगे इन दिस बायोटेक्नोलॉजी। एंड इन ऑर्डर टू अचीव टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोब्स एंड कल्चर सेल, कि इस तरह से पेट्री डिश के अंदर हम सेल कल्चर तैयार करते हैं या फिर उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर भी हम तैयार कर सकते हैं। सो नाउ बायोटेक्नोलॉजी इन फार्मेसी। तो फार्मेसी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के क्या स्कोप है, क्या उसके एप्लीकेशन है। तो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी इज ए रिलेटिवली ए न्यू एंड ग्रोइंग फील्ड इन विच प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर अप्लाइड टू डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स। कि जो अलग अलग मेडिसिन हम देखते हैं बहुत सारी, कि कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंजाइम, वैक्सीन्स वगैरह को फार्मेसी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके जो है वो डेवलप किया जाता है। सो अ मेजॉरिटी ऑफ थेरापेटिक ड्रग्स इन द करेक्ट मार्केट आर बायोफॉर्मुलेशंस। तो अभी जो लेटेस्ट मार्केट के अंदर मेजॉरिटी है थेरापेटिक ड्रग्स की, तो वो है बायोफॉर्मुलेशंस की। बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो
फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस डेवलप किए जाते हैं उसको हम कहते हैं बायो फार्मुलेशंस, जैसे कि एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स में हम लेटेस्ट जो काफ़ी वेल नोन एग्जाम्पल ले सकते हैं वो है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन को हम बाय यूजिंग द फंगाई, पेनिसिलियम फंगाई करके है, उसको यूज़ करके हम पेनिसिलिन डेवलप करते हैं। साथ में जो न्यूक्लिक एसिड की जो आरएनए, डीएनए एंड वैक्सीन्स तो वगैरह को हम अलग अलग टेक्निक से डेवलप कर सकते हैं इन ए डेवलपमेंट ऑफ बायो फॉर्मुलेशंस। इसके लिए अलग अलग जो फेमस फार्मा कंपनी से कि जो बायोटेक्नोलॉजी फार्मा कंपनी कहा जाता है कि जो स्पेशली बायो फॉर्मुलेशंस पे काम करती है, तो वो है ग्लैक्सोस्मिथलाइन फार्मास्यूटिकल, जिसको हम शॉर्ट में जीएस के कहते हैं। ये आपने लोगो देखा होगा, काफ़ी फेमस फार्मा कंपनी है जीएस के, जिसको कहते हैं हम ग्लैक्सोस्मिथलाइन फार्मास्यूटिकल, शॉर्ट में ग्लैक्सो भी कहा जाता है। फिर मॉन्सेंटो बायोटेक है, बेयर एजी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेयर के भी काफ़ी प्रोडक्ट्स रहती है, एग्रीकल्चर एज वेल एज फार्मास्यूटिकल्स। मॉन्सेंटो बायोटेक्नोलॉजी, फिर बेयर एजी है, भारत बायोटेक, वॉकहार्ड बायोकॉन लिमिटेड, BASF मतलब कि बेडन एनिलिन एंड सोडा फैक्ट्री, वो भी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स को डेवलप करती है बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। फिर रोचे एंड फाइजर। तो ये है मेन फेमस फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जो बायोटेक्नोलॉजिकली फार्मा कंपनी है। इसके अलावा भी काफ़ी फार्मा कंपनीज है कि जिनको अप्रूवल मिला है या फिर उनकी ऐसी प्रोडक्ट्स है बहुत सारे की जो बायो फॉर्मुलेशन से कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज हु मैन्युफैक्चर एंड मार्केट बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर सबसे ऊपर है सनोफी एवेंटिस, देन बेयर की जो हमने आगे बात की, नोवो नॉर्डिक्स, आइसिस फार्मा, गैनेंटेक, उसके बाद है सेंटोकॉर, बोयरिंजर, मैनहिम, गैलेनस, मैनहिम। उसके बाद इली लिली करके कंपनी काफ़ी फेमस है, ऑर्थो बायोटेक है, सीरिंग प्लग, हॉफमैन ला रोचे, चाइरॉन, हॉयचस्ट एजी, विथ, गोएंजाइम, एबॉट, रोचे, नोवार्टिस, सेरोनो, ऑर्जिनोन, एमजेन, ग्लैक्सोस्मिथलाइन, साइटोजन, इम्यूनोमेडिक्स एंड बायोजन। तो इसमें से काफ़ी आपने फेमस नाम सुने होंगे। एबॉट का नाम आपने सुना होगा, बायोजन है, ग्लैक्सोस्मिथलाइन काफ़ी फेमस कंपनी है, रोचे, नोवार्टिस, इली लिली, बेयर है, सनोफी एवेंटिस, बराबर। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखनी है कि जो फार्मास्यूटिकल बायो फॉर्मुलेशंस डेवलप करती है बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट। सो टॉप सेलिंग बायोटेक ड्रग्स, ये टेबल भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो टॉप सेलिंग बायोटेक्नोलॉजी की मेडिसिन से ड्रग्स है कि जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, तो उसमें से एक है हुमीरा। तो उसका यूज़ है इन्हें रूमेटोड आर्थराइटिस और उसके डेवलपर है एवव्यू। उसके बाद रेमिकेड कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर यूज़ होती है और जिसके डेवलपर है जॉनसन एंड जॉनसन। रिटुक्सेन की जो नॉन हॉकिंस लिम्फोमा कि जिसको एक टाइप का कैंसर है कि जो बायोजन एंड रोचे उसको डेवलप करते हैं, वो वाइडली यूज़ होती है टू ट्रीट NHL की जो एक टाइप का कैंसर है। एनरेल की जो प्लेक एंड सोराइसिस एंड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, डेवलपर इज ए एमजन। फिर सनोफी द्वारा डेवलप लेंटस यूज़ होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। फिर रोचे की डेवलप की हुई मेडिसिन्स एवास्टिन, वो भी अलग अलग टाइप के कैंसर में यूज़ होती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये हर्सेप्टिन कि जो रोचे ने डेवलप की है एंड ब्रेस्ट कैंसर के अंदर वो यूज़ होती है। तो सब बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट IMP टेबल हम ये कह सकते हैं कि जिसमें से अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर MCQ जो है वो पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बायोटेक्नोलॉजी की अलग अलग प्रोडक्ट्स क्या है। तो सबसे पहले जो हमने देखा कि
ब्लड प्रोडक्ट्स कि जिसके अंदर जो स्पेशली यूज़ होते हैं कोएगुलेशन फैक्टर्स के लिए, एंड द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स सच एज हीमोफीलिया ए और बी की जो अलग अलग ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं उसके ट्रीटमेंट में ये बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स यूज़ होती है। नेक्स्ट है वैक्सीन्स। तो फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट द वेरियस डिसीज़ की जो हम अलग अलग वैक्सीन्स देखते हैं कि जो BCG वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन है, MMR वैक्सीन है, तो जो इम्यूनाइजेशन किया जाता है बाय यूजिंग द वेरियस वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन भी जो डेवलप हुई बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद जो अलग अलग एंटीबायोटिक्स डेवलप हुए कि जो हम अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डेवलप करते हैं टू प्रोवाइड द पैसिव इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द वेरियस डिसीज। तो एंटीबॉडीज़, एंटीबायोटिक्स वगैरह भी हमने इस तरह से डेवलप की हुई है। देन इंसुलिन कि जो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में हम वाइडली यूज़ करते हैं। ओके कि टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में जो हमने लेक्चर में पढ़ा था कि टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर फेमस ब्रांड है ह्यूमुलिन, तो वो जो है वो बायोटेक्नोलॉजी से डिराइव किया हुआ इंसुलिन है कि जो ट्रीटमेंट में यूज़ होता है डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर स्पेशली हम यूज़ करते हैं। एंजाइम्स की थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स, डाइजेस्टिव एड्स, डेब्रिडिंग एजेंट्स कि जिनका यूज़ है मेनली इन क्लिनजिंग ऑफ वाउंड, एंड लास्ट में है एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट अगेंस्ट द वेरियस इन्फेक्शन एजेंट, एंड प्लांट एक्सट्रैक्टर कि जो हम प्लांट टिश्यू कल्चर से अलग अलग जो है वो डेवलप करते हैं। सो ये है बायोटेक्नोलॉजी की मेन प्रोडक्ट्स। तो ये आपको डिस्कस करनी है कि जब उसके स्कोप पूछे जाए, ऑब्जेक्टिव बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स और उसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, तो ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से मेंशन करने पड़ते हैं। अब जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप। तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी अप्लाइड टू बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड मैनी अदर सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी की उसके अलग अलग सब फील्ड के हम देख सकते हैं कि बायोफ्यूल, ये जो हम अभी लेटेस्ट में देखते हैं कि बायोडीजल। ओके, बायोडीजल आपने देखा होगा कि अभी मार्केट में अवेलेबल है। ओके कि बायोडीजल्स के बहुत सारे आप पंप भी देखोगे हाईवे पे। तो जो बायोफ्यूल जो डेवलप किया जाता है वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप से। उसके बाद एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस कंट्रोल करने में या फिर उसके रिलेटेड जो केयर है, एनवायरमेंटल को ग्रो करवाने के लिए भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर से अलग अलग नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं टू ग्रो अवर एनवायरमेंट। फूड प्रोडक्ट्स बनाई जाती है अलग अलग बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके। फॉरेंसिक साइंस के अंदर भी उसके काफ़ी वाइडली यूज़ है कि जो हम मेनली फिंगरप्रिंट्स, DNA स्कैनिंग वगैरह जो देखते हैं। ओके कि जो मेनली क्राइम के अंदर जो FSL होते हैं कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ओके तो उसके अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी के काफ़ी वाइडली रोल होते हैं कि जिसके अंदर DNA स्कैनिंग, RNA, जीनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ किया जाता है। ऑल्सो अबाउट द DNA, RNA, न्यूक्लिक एसिड एंड ऑल्सो अबाउट द फिंगरप्रिंट्स। नेक्स्ट इज़ रेगुलेटरी। रेगुलेटरी के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंस है उसका, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर एंड मेडिकल लेबोरेटरी। तो बहुत सारे उसके स्कोप है इन वर्ल्ड वाइड। बायोटेक्नोलॉजी यूटिलाइज द सेल्यूलर एंड बायोमोलिकुलर प्रोसेस टू क्रिएट टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट दैट हेल्प्स इम्प्रूव अवर लाइव्स एंड द नेचर। तो मेन इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जो भी हमारा नेचर है एंड हमारी लाइफ है उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, तो बाय रिड्यूस द पॉल्यूशन। तो एनवायरमेंटल जो स्कोप है उससे आप पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हो। बायोफ्यूल आपके पास ऑप्शन है, प्लस आप ऐसी प्रोडक्ट्स डेवलप करते हो कि जिसके अंदर टॉक्सिसिटी जो है वो कम से कम मिनिमम टॉक्सिसिटी है। ओके प्लस उसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस भी बहुत ही कम है, तो जिसके कारण जो भी लोग बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनको मिनिमाइज रिस्क रहता है साइड इफ़ेक्ट्स का, टॉक्सिसिटी का, कि जिसके कारण यू कैन इम्प्रूव लाइफ एंड ऑल्सो यू कैन इम्प्रूव द नेचर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द बायोटेक्नोलॉजी। देन बायोटेक्नोलॉजी हैज़ अ लॉन्ग promise
टू रिवॉल्यूनाइज द बायोलॉजिकल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ऑन टॉपिक। मतलब कि जो अभी लेटेस्ट में जो अलग अलग रिसर्च हो रहे हैं बायोलॉजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ऑन दिस टॉपिक, कि जिसके कारण कि जो आप देख सकते कि जो जीनेटिक इंजीनियरिंग, जो जीनेटिक मटेरियल को यूज़ करके उसके रिलेटेड स्टडी की जाती है कि डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड बराबर। फिर जो भी समझे कि कोई नई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रही है, उसके रिलेटेड कोई डिसीजेज हो रहे हैं, तो उसके रिलेटेड भी रिसर्च किए जाते हैं इन बायोटेक्नोलॉजी। तो रिसेंट में देखो कि आप कोविड-19 है, तो उसके रिलेटेड अलग अलग डिटेल में स्टडी करके फिर उसके लिए भी हम मेडिसिन्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस बायोटेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट। साइंटिफिक एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ जीनेटिक इंजीनियरिंग, कि आप देख सकते हो कि जीनेटिक मटेरियल जो हमारा होता है हमारे बॉडी के अंदर, कि मेनली है वो डीएनए। तो जीनेटिक इंजीनियरिंग, फिर मेडिसिन एंड फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी मेक दिस सब्जेक्ट एंड टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग, कि काफ़ी डीप में आप इसके अंदर रिसर्च कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही ब्रॉड फील्ड है उसका फॉर द रिसर्च। और लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है, अलग अलग बायोलॉजिकल साइंस है, वो कॉन्सेप्ट को आप मिक्सअप करके बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी इज लीडिंग टू न्यू बायोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस इन डायग्नोसिस, कि आप जो भी अलग अलग प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं वो डायग्नोसिस के लिए आप यूज़ कर दोगे। ओके, डायग्नोसिस के बाद होता है उसका प्रिवेंशन, क्योर ऑफ ए डिसीज, न्यू एंड चीपर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, कि जो केमिकली जो मेडिसिन्स डेवलप होती है और कंपेयर में समझो कि आप बायोटेक्नोलॉजी वाली मेडिसिन्स लोगे, तो दोनों के कंपैरिजन में बायोटेक्नोलॉजी आपको काफ़ी चीपर रहेगी, बिकॉज यू यूटिलाइज द वेरियस बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी, और जिसके कारण कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन्स आप डेवलप करवाओगे। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ ऑलरेडी प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक क्रॉप्स एंड एनिमल्स एंड फ्यूचर प्रोमिसेस लॉट्स ऑफ। तो देखा कि हमने एक ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है पास्ट के अंदर, कि एक प्लांट होता है पोमेटो। ओके, आप गूगल सर्च करोगे कि तो भी आपको मिलेगा पोमेटो करके प्लांट। तो पोमेटो के अंदर क्या है, ज़मीन के अंदर आपको मिलते हैं पोटैटो। ओके, ज़मीन के अंदर, और ज़मीन के बाहर आउटसाइड आपको वो प्लांट के ऊपर मिलेंगे टोमेटो। तो एक ही प्लांट ऊपर आप टोमेटो एज वेल एज पोटैटो दोनों डेवलप कर सकोगे। तो ये होगा एक ट्रांसजेनिक प्लांट। फिर हमने डॉली सिप का भी नाम सुना है, कि जो हाइब्रिडाइजेशन से डेवलप की गई थी यूजिंग दिस बायोटेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जीनेटिक इंजीनियरिंग। तो बहुत सारे उसके प्रोमिसेस है कि टू डेवलप ट्रांसजेनिक क्रॉप्स एंड एनिमल्स। बायोटेक्नोलॉजी ऑब्जेक्टिव्स इन immobilize the enzymes, तो it have a importance and objective in a immobilize enzyme, कि जो अलग अलग एंजाइम्स हम डेवलप करते हैं इन विट्रो टेस्ट ट्यूब के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, तो इसका भी काफ़ी रोल है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। देन जीनेटिक इंजीनियरिंग, कि जो हमारा जीनेटिक मटेरियल है स्पेशली जिसको हम कहते हैं डीएनए। ओके, तो एप्लीकेशन इन रिलेशन टू प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ऑफ ए जीनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ओके, कि जो एंटीबॉडीज़ हम अलग अलग इम्यूनोग्लोबुलिन से, कि आईजीए, आईजीएम, ओके, तो उसके रिलेटेड हम अलग अलग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ डेवलप करते हैं इन इंडस्ट्रीज़। एप्रिसिएट द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के दूसरे ऑब्जेक्टिव है फर्मेंटेशंस के अंदर एंड जीन सर्जरी एंड जीन थेरापी टू क्योर जीनेटिक डिसीज। ओके, कि जो हमारे अलग अलग जीनेटिक मटेरियल से उनके कारण जो अलग अलग जीनेटिक डिसीजेज होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो जीन थेरापी होती है, जीन सर्जरी,
तो वो भी एक हमारा मेन कॉन्सेप्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, और वो उसकी ही एक ब्रांच है। फिर आपको ये टेबल अच्छे से याद रखने हैं, बायोटेक्नोलॉजी के कलर कोड। तो जो ये रेड कलर का कोड है आप देख सकते हो, ओके, तो रेड कलर, तो इसको कहा जाता है रेड बायोटेक्नोलॉजी, एंड फील्ड इज़ द मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के लिए कलर कोड है रेड, जिसको रेड बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, तो उसके लिए है ग्रीन कलर, बिकॉज ग्रीनरी इज इक्वल टू द एग्रीकल्चर, तो जिसके लिए दिया है हमें ग्रीन कलर। वाइट बायोटेक्नोलॉजी इज़ फॉर इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, ग्रे इज़ फॉर द एनवायरमेंटल, एंड ब्लू इज़ फॉर द मराइन। मराइन मतलब कि जो हमारा सी में से जो हमें मिलता है सी प्रोडक्ट्स मराइन, तो इसके लिए जो वाटर का कलर होता है उसके बेस पर ब्लू कलर। तो ये टेबल आपके लिए है मोस्ट IMP टेबल, कि जिसमें से अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस निकल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यही टॉपिक के अंदर। तो बायोटेक्नोलॉजी की जो मेन वाइडली एप्लीकेशंस हैं इन्हें मेडिसिन्स, कि जिसके अंदर फार्माकोजीनोमिक्स, जीनेटिक टेस्टिंग, जीन थेरेपी को हम यूज़ करते हैं। यूज़ आवर नॉलेज ऑफ बायोलॉजी टू इम्प्रूव आवर हेल्थ एंड आवर लाइव्स, कि जो हमारी लाइफ है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम हमारा जो बायोलॉजी का नॉलेज है उसको टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करके बायोटेक्नोलॉजी वाली अलग अलग मेडिसिन्स, थेरापी, सर्जरी एंड ट्रीटमेंट वगैरह को हम डेवलप करते हैं, जिससे बहुत सारे सोसाइटी को फ़ायदा होता है। अ प्राइम एग्जाम्पल इज़ अ ब्लड प्रोडक्ट्स यूज टू ट्रीट हीमोफीलिया, कि जो हीमोफीलिया को ट्रीट करने के लिए जो हम अलग अलग ब्लड प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं वो उसका मेन प्राइम एग्जाम्पल है। सो ये एक आपको चार्ट याद रखना है कि जो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के, जब आप समझो कि थियरी बेस्ड एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखते हैं तो ये चार्ट आप बनाओगे तो जो एग्जामिनर्स होंगे उसके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग यू, कि आपको अच्छे से ये टॉपिक का नॉलेज है। तो एक तो DNA फिंगरप्रिंटिंग की जो हमने आगे बात की, कि जो फॉरेंसिक साइंस के अंदर ओके, कि जो क्राइम आइडेंटिफिकेशंस के लिए कोई मेनली कि जो अलग अलग फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज होती है FSL की, जिसके अंदर ये स्टडी की जाती है कि DNA की, फिंगरप्रिंट की, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो पर्सन्स वगैरह को। तो इसके लिए उसकी एप्लीकेशन से जीन प्रोफाइलिंग के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेड डिसीजेस, की जो अलग अलग डिसीजेस होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो भी बेबी है उसके अंदर उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है या नहीं, उसके अंदर कोई डिसीज़ पाई जा रही है नहीं, तो वो उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं आप ये टेक्निक्स को यूज़ करके। फार्माकोजीनोमिक्स अच्छे से यूज़ कर सकते हो, स्किन ग्राफ्टिंग टेक्निक है, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, बायोफार्मास्यूटिकल्स लाइक इंसुलिन, सोमेस्टेटिन, इंटरफेरॉन्स वगैरह, एंड लास्ट में जीन थेरेपी एंड जीन सर्जरी। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस। सो इन मेडिसिन्स इट इज़ अ रेड बायोटेक्नोलॉजी टू डेवलप मेनली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, bioprocessing, production of medicinally important protein, vaccines, and stem cell technology and tissue engineering। के टिश्यू इंजीनियरिंग के अंदर PTC के प्लांट बेस्ड टिश्यू कल्चर एंड एनिमल सेल बेस्ड टिश्यू कल्चर, ओके, कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों यूज़ करके आप जो है वो टिश्यू कल्चरिंग कर सकते हैं। सो ये है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन। सो आपको अच्छे से ये टॉपिक याद रखना है। उसकी डेफिनेशन सबसे पहले, डेफिनेशंस के बाद उसकी स्कोप, फिर हु इज़ द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हु कॉइन द टर्म बायोटेक्नोलॉजी, उसके ऑब्जेक्टिव्स, एंड लास्ट में एप्लीकेशंस। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से याद रखना है इन्हें स्टार्टिंग ऑफ ए बायोटेक्नोलॉजी स्टडी। So use the Pharmarox, you will also get the study material जो हमारे वीडियो लेक्चर से उसके PPTs आपको मिल जाएंगे Pharmarox की ऐप ऊपर। रैपिड रिवीजन नोट्स, सब्जेक्ट वाइज नोट इन अफोर्डेबल प्राइस, यूजफुल फॉर ऑल एग्जाम।
सो अभी डाउनलोड करिए ऐप फार्मरॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले। टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएंगी, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे एंड ऑल्सो द स्टडी मटेरियल। सो मस्ट डाउनलोड ऐप फार्मरॉक्स एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल प्ले।